संगवारी मल्ला राम राम जय जोहार। तो उथल पुथल भी ख़त्म। अब देख संगवारी, अब तक हर रास्ता में जात हजगा और तक कोनो अपन संगवारी उमर के देखे और तोर मन आन तन भागे लागे, तोर आँखी हर ओकर ऊपर निटोर के गड़ियाक देखे लागे और तोर मन में भारी गुदगुदी आगे और तोर मन बहके लागे, तो तोर सांस हर ना तरी ऊपर हो लागी। तो अपन सांस को उतना टाइम को कंट्रोल कर ले, बस दोनों नाक बंद करे और धीरे धीरे सांस को चले दे। कहना वो दिन तोर आँखी आन तन देखत रही से, आन तन तोर मन होत रही से, तोर जीवन में अजीब अजीब बात आत रही से और तो ओकर बिना नहीं रह सका कि तोर मन में होत रही से। मैं ओकरेज बिन ओकरेज लग जहाँ कि तोर मन होत रही से। अब गए बात खत्म। ये दिन में पूछ पा रहे हैं सेनहा बाबा ला, ये सांस हर कोनो दिन रुक जाए तो का हो है बाबा, तो कहीं से रुक जाए तो का हो है, मर घटिया में लेके तो कलेश दे है बाबू, आऊ का हो हैगा। अच्छा ये हाथ पिराथे है ना, गोड़ पिराथे, माथा पिराथे, पेट पिराथे, जहाँ ये शरीर के का जगह नहीं पिराएगा, लेकिन कोनो दिन सांसों पिराथे का, ये सांस ला पीरा वीरा नहीं हुआ कागा। तो कही बाबू ये सांस का मैं पीरा हो तो नहीं सुने हूँ, पर ये बात है सांस को कम चलते ना तो हमार पीरा जरूर मात जाते। हाँ अब वो देखता न गा सर्दी वर्दी धर रहे थे तो नाक जमजमा रहे थे तो बकासी लगते तो मुँह ला खोल लेथन। अब मुँह ला खोलथन तो जीभ कैसे कैसे हो जाते एकदम, हाँ गला बका जाथन। तो सांस के अभी तक के ना मैं पीरा वीरा नहीं सुने होगा, तो सुन डारबे ना तो माहौल बताबे। तो मैं कहे माँ तो लंग पूछा था तो मोर लंग पूछता। हाँ तो ऐसे आखिर तो हमार शरीर हर सांस हर अतका महत्वपूर्ण हवा कि वह नहीं रहे तो हमारे शरीर पूरा बेकार, हमार मन तक बेकार, हमार दिमाग तक बेकार, कौड़ी खैता के हो जाती है। भारी घर दुआरी, बड़का बड़का महल अटारी, ये बड़का बड़का मंदिर, ये दिया जलात हर रात दिन तेन, ये हमार भगवान के मूर्त बना के रखे हैं तेन, ये दाई दादा हैं लोगाई बाई दाई माई साई सब माने फाई फाई हो जाएगा। हाँ जाई फाई हो जाते। हाँ अरे बाबा, तो ये सांस का ऐसे कुछ रोके के और ओला ज़्यादा दिन तक के हमारे अपन ऐसे कोठी में भर लेते ऐसा कुछ उपाय। तो कहीं पुराना ऋषि मुनि मन कथे बाबू कि गहरा सांस ले और शांत सांस ले तो जीवन लंबा हो है कि। तो ये सांस है ना, मैं जाना नहीं कुछ हो बाबू, तय बड़ विद्वान मन लंग पूछबे। मैं गांव देहात के आदमी, मैं अतके जानता हूँ कि गुस्सा आते तो सांस हर भारी चले लागते, वासना आते तो सांस हर तरी ऊपर होए लागते, डर लगते तो पूरा सांस हर फूले लागते, एकदम अमाय सही नहीं करे, घबराहट आगे, डर आगे, कुछ नुकसान होंगे तो सांस हर का तरी ऊपर चलते, तरी ऊपर के अबक तबक हो जाथन गा। हाँ और डरों के मारे, वासना के मारे, काम के मारे, क्रोध भय बीमा ये मन्ना भारी हमार तरी ऊपर कर देते सांस ला। हाँ और जब हम शांत रहथन तो सांस बिल्कुल शांत हो जाते, चलत है कि नहीं पता नहीं चले। हाँ और जब हम प्रेम में रहथन तो भारी खुशी मिलता है, तब हमार सांस है ना बिल्कुल धीरे धीरे आओ बिल्कुल नाक के बीचों बीच चलत रहेगा, एकदम बड़ा खुशहाली रहते मन में। तो ये जीव धक धक करते और कोनो टाइम शक शक करे लागते, कोनो टाइम फड़फड़ फैया करे लागते, आँखी कान ललिया लागते, तो ये सांस और ऊपर नीचे हो लागते, सांस है ना उसने चले लागते। अच्छा माने कोई आदमी अच्छा गुस्सा है, भारी गुस्सा है और ओकर सांस ल कहूँ शांत कर दे तो अरे गए गुस्सा ठंडा पड़ जाए, काहेगा अरे सांसें तरी पर होत रहे, आँखें लाल लाल होत रहे, गटारन का छटकात रहे, तभी तो गुस्सा कस लगते। हाँ हाँ ये सांस के बड़ महत्व है, भारी महत्व। तो ये सांस के यदि तुमन एक महत्व वाला समझिया, सांस के विज्ञान का समझिया हमार नावा लइका मन, तो जीवन के सफलता और जीवन के असफलता
माँ बड़ा रोल है सांस के। जब हम कोई बीमार हो गए तब ये सांस और हमका हमारो बीमारी से लड़े के क्षमता देते। कभो कभो तो बीमारियों को उखाड़ के फेंक देते। हाँ, और यदि हमारे शरीर में कुछ इससे व्याधि है जेकर डॉक्टरों थक गए तो ये सांसें होला ठीक करे सकते। ये जिन सांस होते न संगवारी हुआ हमार आंतरिक शक्ति के बहुत बड़े वह वैद्य दिए। मन हर कोनो कति भागत रहते तो हमार बुद्धि के बस नहीं चले तो हम बोला ओकर इच्छा गा इसे कह देते न, ओकर ऊपर हमार कोनो के बस नहीं है। अब भूख लग गए तो हमार दिमाग बताते, पीड़ा हो गए तो हमार दिमाग बताते, नींद आ गए तो हमार दिमाग बताते, और सुख आ गए तो हमार दिमाग बताते, दुख आ गए तो दिमाग बताते, है ना। अब मरैया हन हमार दिमाग बताए लगते। तो हमार जिंदगी में भगवान है ऐसे बना दीज कि कह दीज कि पूरा शरीर का कंट्रोल तो दिमाग कर ही, और दिमाग ला कंट्रोल तो टेटुआ माँ जिन एक ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि वो कर ही। अब एला एला एकर मास्टर कोने गा तो कह दी एकर मास्टर मन है। ये मन कहाँ है तो कही आज्ञा चक्र में है। ये आज्ञा चक्र का होते? अरे बाबू तहु ना खोदर खोदर के पुछाई करता। ये आज्ञा चक्र हमार ऊर्जा के, हमार पूरा भारी ऊर्जा है। हमार भगवान जब हमका जब जीवन दीज ना, हाँ तो वो हमार आगी लोहित बढ़ा दीज, प्राण की आगीला, प्राणाग्नि बोलते नहिला, है ना। तो कपाल में कथेगा ओ तो जीवात्मा है रहेगा कपाल में। हमार सूक्ष्म शरीर होते ना, सूक्ष्म शरीर हमन जीवात्मा बोलथन। तो जीव और आत्मा दोनों हाँ माने प्राण और वो जो आत्मा है हमार परमाणु शक्ति से भी ना भारी शक्ति, भारी सूक्ष्म शक्ति रूप में वो हमार वो जीव रथे। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे बोलथन ना, उसने वह परमाणु शक्ति वह गॉड पार्टिकल बोलथन ना। वो गॉड पार्टिकल और आत्मा दोनों मिलके ना ये हमारे ये कपाल में बैठे रहते, कहते ब्रह्म रंध्र बोलथन वहीला। 10वां दरवाजा जब मन तब निकल जाते। ओकर निकले के एक रास्ता है, सांस का कथे बंद तो सांस हो जाते बंद, और जैसे सांस बंद हो तो हाँ ओ निकल जाते। हाँ, और हमन जब इसे सांस बंद करते ना पर मन से तो वो तो आदेश करे नहीं है, तब हमार जीव नहीं निकला है। हम पूरा जब सांस का दबा रहा था कुछ, अब वो अकबका जाते, अब सांस शरीर के आखिरी हो जाते तो फिर वो प्राण छोड़ देते। तो मतलब ये है कि हमन सांस लग खींचथन तो खाली हवा भले नहीं खींचन, खाली ऑक्सीजन भले नहीं खींचन, ये आकाश में व्याप्त जिन ओकर शक्ति है, परमाणु शक्ति है, जेका हमन प्राण शक्ति बोलथन, है ना। वही ला भी खींचथन, ओला जब अंदर जाते तब वो हमार जीवात्मा रहते। नहीं तो आँखी मान मुँह कान सब ला छपक देबे और गैस के सिलेंडर ऑक्सीजन के सिलेंडर का लगा दे रेबे, तब वो ज़्यादा दिन नहीं जियन। थोड़ा देर के बाद, कुछ समय के बाद टे। हाँ, तो इसे संगवारी हुआ कि जिन सांस की शक्ति है ला समझा। ये जब सांस कैसे खाली नहीं चले, ये दूठो ना नाक, मैं एक दिन कुछ सोचे हूँ ये दूठो नाक दे है भगवान। हाँ, तो एक जन वैज्ञानिक लंग पूछ पा रहे होगा, भारी पढ़े लिखे वैज्ञानिक हो, शरीर विज्ञानी, बहुत बड़े डॉक्टर मतलब पढ़ाते, वो डॉक्टर के डॉक्टर हो, और भारी जानते हो। हाँ, अंदर खोल के देखते रहते हो। तो मैं एक दिन में पूछ पा रहे हूँ, डॉक्टर साहेब मैं मोला ये बताओ, अरे एक ठो आँखी तक में तो काम चल जाती, 2 ठो आँखी काहे दे दीजिए भगवान है। एक ठो कान तक में काम चल जाती, काहे 2 ठो कान दे दीजिए। है मुँह दे है एक ठो, उसने कान एक ठो आँखी, अबे एक ठो नाक के भोंग दे रही थी, तब वो तो काम चल जाते, काहे नाक है तो लेते रहते। तो डॉक्टर साहब मोला बतावे का ऐसे इनका दूध दे दीज है, एला दू आँखेल दू नाक ल दू, एक पीछे कारण। अब वो डॉक्टर बहिहा गेगा, कथे बड़ा काढ़ा पूछताछ गाता है तो लगाओ कुछ काम बुता नहीं का है, उल्टा पुल्टा सवाल करे बरा है। अरे भगवान के मन तो दे दीज, मैं कैसे भगवान के मन तो दे दीज है। एक ठो गोड़ा तक मतलब टिंग 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 दौड़ लेते, एक ठो हाथ तक मतलब ऐसे कर लेते, तो 2 ठो गोड़ दे दी, 2 ठो हाथ दे दी, 2 ठो आँखें दे दी, 2 ठो कान दे दी, 2 ठो नाक के भोंगटू दे दी है, कुछ तो कारण हो है। तो वो है फिर मतलब बैठा के ना पहले पूछी कहाँ पढ़े लिखे है इसने, तो बताएं तो रियत के मुँह पढ़े हम, लेकिन कोनो काम के नहीं वो पढ़ाई है। काहे? अरे मोर तो प्रश्न खत्म नहीं होते, तो कोई उत्तर देवैया नहीं है, कतका कन प्रश्न माढ़े अभी यहाँ, तो वो प्रमाण पत्र लेके का करी हम,
जोड़ दे हो सब ले चूल्हा में, कोई मतलब के नहीं है कि किताब नौकरी करे बड़ो प्रमाण पत्र है, जीवन का जाने बर थोड़े प्रमाण पत्र है। मैं बताया बोला ये 2 पैसा की नौकरी करे बड़े प्रमाण पत्र, 25 साल तक तपस्या करथन है, उसके बाद वो फार्म लो भरथन तो वो छटनी होती, फिर रोजी रोटी कमा के वह साधन। एक अलावा जीवन के कुछ काम आत हो तो बताओ डॉक्टर साहब। हाँ, एक काम बड़ा अच्छा सुघर काम आते पढ़े लिखे के का कि हमन जतका प्रकार के ज्ञान को लिख लिख के रखे है तेला पढ़ सकते, अनुभव कर लेना नहीं लेना अपन बात, फिर वैसने ही हमरो जिन अनुभव है उहुल हम लिख सकथन। दूसरा, हम नवा नवा आविष्कार कर सकथन। तीसरा, हम बड़ा बड़ा तकनीकी इजाद करके हम जीवन ला सरल बना देथन। देखना अब मोबाइल फ़ोन हो गए, ये एसी हो गए, कूलर हो गए, पंखा हो गए, बिजली हो गए, ये विद्युत का आविष्कार हो गए, भाप के आविष्कार हो गए, इंजन का आविष्कार हो गए, रेल चले लगी, हवाई जहाज उड़ा लगी, यान आ गए, अंतरिक्ष जा लगी। तो पढ़े लिखे के ना ये सबसे बढ़िया फायदा। पर आजकल हमारे नौजवान संगी मन एक बात में भागा थे एकदम तरे मुड़ लेना सिंह लैसे करके दतिया दे, पढ़िस लिखिच और सरकारी नौकरी चाहिए कथे का, भले चपरासी चाहिए कथे हाओ, अरे जीव व्याकुल गा। तो संगी संगवारी हुआ नौकरी करैया मन ना पेट का भरे खातिर नौकरी करते, और तुहार में दी अक्ल हवय तो ये देश समाज ये संसार ला बेहतर बनाए के काम करा, आविष्कार करा, खोज करा, नया जीवन का सरल करे के उपाय देखा, जीवन ला सुंदर करे के उपाय देखा। खेती खार में कम मेहनत में कम लागत में कैसे बढ़िया फसल हो जाए तेकर बारे में खोज करा। घर द्वार कम लागत में कैसे बन जाए, कैसे बढ़िया बन जाए तेकर बारे में खोज करा। ये पढ़े लिखे के मतलब है नवा चीज़ का अन्वेषण करना, खोज करना। इतना ही गा वो पढ़ ली 25 साल तक, अब लगे एकदम लाइन लगे, नहीं तो रोजगार बेरोजगारी भत्ता दे दे सरकार। अब वो बेरोजगारी भत्ता दे हाँ के कोई सत्तो मा जाते हाँ, भारी अंधरिया गए लड़का मन गए समय का अकल भकल ला सब ला घुरुआ में डाल दे है। अब बस पाछू पड़े भाई, पढ़ लिख गए ना, हुनर आगे तोर माँ, हुनर आगे, अब का जरूरत तो कोई पाछू भागना, वही हुनर के बदलत है पैसा कमा सकत है, अब बढ़िया कमा सकत है और शानदार जिंदगी जी सकत है। अपन हुनर ला पहचान और पहचान के अपन हुनर का तरा तो फिर तो ये चपरासी कलर का अमका ढमका ओकर लाइन लगाए के जरूरत नहीं है। हाँ, अपन शरीर के बारे में थोड़ा जान बापू तो जीवन में तरक्की करबे, सफलता पावे, हर जगह तो कामयाबी हो है। तो संगी संगवारी हुआ जिन बात ला मैं बतात हूँ, ये सांस के बारे में अच्छा से जान डरे, अध्ययन कर ले और एक गति ले समझ ले तो जीवन में भारी तरक्की। हाँ, जीवन भी तरक्की, अपन मुक्ति के भी रास्ता खुल गए, ज्ञान के भी रास्ता खुल गए, धर्म के भी रास्ता खुल गए, कर्म के भी रास्ता खुल जाते। शरीर में यदि कोई पीड़ा आ गए तो उल थाम ले, कोई भाना वाले कोई बड़का बात हो गए तब देख ले। तो एक बार ना वही ला स्वर विज्ञान और नाड़ी विज्ञान बोलथन ला। हाँ, स्वर विज्ञान भी वही बोलथन और नाड़ी विज्ञान भी वही बोलथन। तो ये तो बात करी हूँ, बड़ लंबा बात है संगवारी हुआ। तो कभो कोनो दिन मैं फिर बात लग उठिया हूँ, पर एक बात आप एक काम करा कि एक दिन रविवार के समय निकाल लेवा या कोनो दिन समय निकाल लेवा, सुबह जतका टाइम बेरा उठे ततका टाइम देख तो तोर कौन नाक चलत है, सांस हरे मले है ना। काहे जान था 1 घंटा में हमार 5 तत्व हमार शरीर में प्रवेश करते, हमार नाक के माध्यम से, सांस के माध्यम से। तो जतका टाइम जल तत्व भारी रहते हमार सांस में, उतका टाइम हमार अलग टाइप के विचारधारा रही। काहे उतका टाइम बहाव वाला रहते, जल वाला रहते, और जतका टाइम पृथ्वी तत्व रहते हमार सांस में, ततका टाइम वो हमार शरीर है पृथ्वी तत्व से बने ही, तो वो हमार शरीर के बात में रहते। और जतका टाइम वायु तत्व हमार सांस में रहते, ततका टाइम हमार मन भारी चंचल रहते का, काहे वायु उतका टाइम हमार शरीर में प्रबलता रहते। और जतका टाइम अग्नि तत्व हमार सांस में चलत रहते ना, उतका टाइम हमार मन, हमार जिन आत्मा होते, हमार जिन गर्मी होते, क्रोध होते, प्रेम होते, प्रखर बुद्धि होते, काम करे की क्षमता होते, पढ़ाई होते, वो सब में हमारा वृद्धि रहते, कम ज़्यादा होते थे।
जितना टाइम हमार आकाश तत्व हमारे सांस में चलत थे ना, उतना टाइम हमला भगवान के भक्ति करे के मन होते, पूजा करे के मन होते, प्रार्थना करे के मन होते। तो हर घंटा ना हमार सांस हर अलग अलग तत्व लेत रहते। तो 20 मिनट हमार पृथ्वी तत्व हर थे, 16 मिनट हमार जल तत्व हर थे, 12 मिनट हमार वायु तत्व हर थे, 8 मिनट हमार अग्नि तत्व हर थे, और 4 मिनट हमार आकाश तत्व हर थेगा। तो उज्जैन तत्व जतका टाइम हमार नाक में चलत रहते ना, ओकरे हिसाब से बुता काम न करबे, चयन करबे, पढ़ाई लिखाई कर लेबे, काम धंधा में उतके टाइम वही शुभ मुहूर्त है, तो जीवन भारी सफल हो जाते। और जैसे मान लेगा अभी पानी गिरा थे, भारी ठंडा हवा है, अब कहूँ तो डेरी ना आँख कहूँ सांस लेते रहे तो जाड़ के मारे मारे लाग में। हाँ अब तो लग पानी में निकलना है, तो डेरी नाक ला थोड़ी देर के लिए बंद कर ले, अब एक खुले के इंतजार कर। जब तो सांस भर जाए ना, तो फिर एक खोल ही वहा, और जब एक खुले लागी चले लागिजगा, हाँ अब बढ़िया चले लागिज, तो फिर निकाल जाए पानी गिरत तक में। किसान भाई संगवारी हुआ तो हर शरीर में ना गर्मी बनी रही। तो ये सांस के अलग अलग महत्व है। अब ये सांस के ही कारण हमारे जीवन में उथल पुथल आते। तो हमारे जीवन में यदि उथल पुथल आए तो ये सांस का कंट्रोल कर ली यदि, तो उथल पुथल भी खत्म। अब देख संगवारी, अब तक हर रास्ता में जात हजगा, और तक कोनो अपन संगवारी उम्र के देखे, और तोर मन हाँ आन तन भागे लागिज, तोर आँखी हर ओकर ऊपर निटोर के गड़ियाक देखे लागे, और तोर मन में भारी गुदगुदी आगे, और तोर मन बहके लागिज, तो तोर सांस हर ना तरी ऊपर हो लागी। तो अपन सांस को उतना टाइम को कंट्रोल कर ले, बस दोनों नाक ला बंद करे और धीरे धीरे सांस को चले दे। तहना वो दिन तोर आँखी आन तन देखत रही से, आन तन तोर मन होत रही से, तोर जीवन में अजीब अजीब बात आत रही से, और तो ओकर बिना नहीं रह सकूँ कि तोर मन में होत रही से, मैं ओकरेज बिन ओकरेज लग जहाँ कि तोर मन होत रही से। अब गए बात खत्म। हाँ काहे, सांस ठंडा हो गए। अब जब सांस और गति धीमी हो गए और सांस ठंडा पड़ गए, तो तोर विचार, तोर मन, तोर जीवन के उथल पुथल, तोर काम वासना, तो सब ठंडा पड़ गए बाबू। देखिए आज माँ के, हाँ तो आज मैं अतके कन गोठला गुठियात हूँ, और कोनो दिन आहा अलग अलग पारी पारी, तो अलग अलग समय में हमारे सांस और कैसे कैसे काम करते, और ओकर जीवन में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब ये सांस ये जन बड़े बड़े योगी तपस्वी जैसे अब तुमको उपलब्ध है। तो गृहस्थ भी एक आश्रम है, और गृहस्थ में रहते हुए भी ये सांस के साधना कर रहे। साधना माने का है, कोई साधना बात नहीं है, साधना तो है ही नहीं है। ये सांस का कौन जान ले, समझ ले, और सांस ला अपन हिसाब से कौन चला ले बाबू, तो फिर जीवन में मुक्ति तय है, जीवन में हर काम में सफलता तय है, जीवन में खुशी तय है, जीवन में आनंद तय है, जीवन में प्रेम तय है, जीवन में हर मुकाबला करे तक तैयार है, जीवन में तो साहस तय है, जीवन में विश्वास है। और कुछ काम में फैल नहीं खाजगा, चाहे वो धन दौलत कमाए के काम हुए, कि चाहे आत्मा परमात्मा के काम हुए, चाहे धर्म कर्म के काम हुए, कि चाहे तो जीवन में कुछ भी तो करना है। तो ये सांस हर तोर बड़ा भारी सहयोगी है, और बड़ा हितवा है, हितैषी है, भारी मितवा है। ये कल को साध तो ले, ये को समझ तो ले, ये अपन संगवारी बना तो ले, और अपन अनुरूप चला तो ले, तो जीवन में भारी मजा आ जाए, एकदम बिंदास और झकास प्रभाव। तो संगी संगवारी हुआ, तुमन आज ले अभी ले अपन अपन नाक का देखा, तो कौन नाक चला थे, देखा मैं चला देखा था अपन नाक ला, अरे ये तो बड़ गजब हैगा, मोर दोनों नाक अभी चला थे। तो ये दोनों नाक चले थे तो का कर ली, आवा ए मत छोड़ करना, ऐसे ध्यान कर ली, और 2 मिनट के ध्यान कर ली। जब दोनों नाक हमारे चला थे तो देखा अच्छा से खींच ले, अब फिर पूरा छोड़ दे, अब पूरा ना, अब शांत हो जा बिल्कुल, ऐसे कुछ चले कि ना चले ध्यान मत दे। अब धीरे धीरे हम भगवान के पवित्र नाद वो झंकार ला। अब धीरे से हमने बोला था
अवध का कान कहे के बाद चुप 15 मिनट बैठ जाओ। मन बिल्कुल शांत, एकदम ऐसे लगे लागे कि जीवन हल्का है, शरीर बिल्कुल हल्का है, ऐसे लगे लागे कि शरीर भूयल उठत उठत ऊपर कते जात है। निर्भर शरीर, शांत मन, और शांत मन है तो खुशी मन होते संगवारी हुआ करके देखिया, है ना। तो ऐसा जब दोनों नाक ले सांस ले चालू करके ना थोड़कन ध्यान लगा के देखिया, ओकर बाद जब तक कोई काम ल करबे 5 मिनट बाद, तो पढ़ाई काम करना है तो फिर ये जीवनी कतिले सांस का चला ले, और खेती खार के कुछ काम करना है, घाम ताम में जाना है, कोई गुस्सा उस्सा वाला बात आगे है तो डेरी नाक चला ले, है ना। कोई घर में झगड़ा माते है एकदम तो जीवनी नाक ला बंद कर ले, थोकन डेरी नाक ले चले दे, और ऐसे कुछ थोड़कन कर ले न संगवारी हुआ, जीवन में बड़ा लाभदायक है। तो कब वो समय मिला जाए ना तो एक थोड़ा छोटे ये सांस के और प्राणायाम और हमारे जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव है, तो पढ़े लिखे बार कौन से हमारा नाड़ी चलना चाहिए, मैंने सांस चलना चाहिए, कौन काम का होना चाहिए, हमन आप मन लंग आबो इसना वीडियो लेके गुड़खियाबो भी। तब तक के लिए अभी आज की बेरा बहुत हो गए है। तो राम राम संगवारी, जय जोहार।